नमस्ते बच्चों। पिछले 2 कक्षाओं में हमने गांधी जी कैसे बने नामक पाठभाग देख रहे हैं। ठीक है, आज इसका अंतिम भाग देखना है। देखिए, गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी चला गया। लिखने बैठे और पाया कि पेन तो है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी कि लो बाबा, इससे लिख लो। उन्होंने लिखकर देखा कि अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही वगैरह भरने का झंझट भी नहीं। तो तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे। और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? भारत के वाइसरॉय को। बच्चों, गांधी जी पेंसिल से लिखा करते थे। इसके पीछे एक कहानी है। क्या तुम्हें मालूम है ये कहानी क्या है? देखिए, गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से, एक बड़ा पेन से गांधी जी लिखते थे। वह पेन एक दिन चोरी चला गया। लिखने बैठे और पाया कि पेन तो नहीं। गांधी जी ने देखा कि वह पेन नहीं है। उस समय क्या किया? उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी कि लो बाबा, इससे लिख लो। उस समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल गांधी जी को दिया। उन्होंने लिखकर देखा कि अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है। गांधी जी को ये पेंसिल अच्छा लगा, क्योंकि इसमें स्याही भरने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे। तय करना माने निश्चय करना। उसी समय से गांधी जी ने एक निश्चय कर लिया है कि आज से मैं पेंसिल से ही लिखूंगा। और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसके नाम पर लिखी थी? भारत के वाइसरॉय को। बच्चों, आगे देखिए। लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज की बोंगली लगाकर धागे से बांध लेते। दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं, बल्कि गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। आप बड़े बनेंगे और कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने काम से, न कि अपने कपड़ों से। बच्चों देखिए, लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज की भोंगली लगाकर धागे से बांध लेते। गांधी जी ने ये पेंसिल से लिखते थे, लेकिन ये लिखते लिखते पेंसिल छोटा हो जाता तो गांधी जी ने क्या किया? तब गांधी जी ने कागज की भोंगली लगाकर, कागज की भोंगली माने पेपर रोल। बच्चों, पेंसिल छोटी हो जाने पर गांधी जी पेपर रोल लगाकर धागे से बांध लेते थे। ठीक है, दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं। दरअसल माने वास्तव में इसके पीछे कोई सनक नहीं। सनक माने मानिया, बल्कि गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। ये फिजूल खर्च माने एक्स्ट्रावेगेंस और दिखावा प्रिटेंशन। गांधी जी ने सोचा कि अपने देश के अधिकांश लोग गरीब हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ भी जीना है, जो दिखावा नहीं करना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने ये पेंसिल से ही लिखते थे। ठीक है, अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए। यदि आप
सचमुच, सचमुच माने इनफैक्ट, वास्तव में अपने देशवासियों से प्यार करते तो हमें क्या करना है, उनके लिए जो काम करना है और दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सादगी का महत्व समझना चाहिए। सादगी माने सिंप्लिसिटी। गांधी जी हमेशा सादगी का महत्व के मूल्य जानते थे, इसलिए वह इस प्रकार सोचता है। आप बड़े बनेंगे और कहलाएंगे अपने विचारों से, अपने काम से, न कि कपड़ों से। देखिए, आप अपने कर्मों और विचारों से ही बड़ा होना है, अपने कपड़ों से नहीं। ये चिंता गांधी जी की है, इसलिए गांधी जी ने सादगी का महत्व की उद्घोषणा भी करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, एक बार तो उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफी जोर दिया गया है। अपरिग्रह यानी फालतू की चीजें जमा मत करो। बस गांधी जी को तो जहां भी कुछ अच्छा लगा अपना लेते थे, तो उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। बच्चों, एक बार गांधी जी की प्रार्थना सभा में एक कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए। सज धज कर माने जो मेकअप करके आ गए। अमीर माने रिच। उन व्यक्तियों को गांधी जी ने डांट दिया। डांटना माने टू स्कोल्ड। क्यों गांधी जी ने ऐसा किया? क्योंकि गांधी जी सादगी का महत्व पर अधिक मूल्य देता है, ठीक है। जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफी जोर दिया गया है। ये जैन धर्म क्या तुम कहीं सुना है बच्चों? अपरिग्रह क्या है और ये जैन धर्म कहीं सुना है? किसी को बता सकते हैं जैन धर्म? बच्चों, मैं बताती हूँ। ये जैन धर्म के संस्थापक है वर्धमान महावीर। और ये जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में एक है अपरिग्रह। इसका मतलब है फालतू की चीजों को मत जमा करना। फालतू माने एक्स्ट्रा, जो अधिक वस्तुओं को या चीजों को मत जमा करना, ठीक है। बस गांधी जी को तो जहां भी कुछ अच्छा लगा अपना लेते थे, तो उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। गांधी जी यदि कुछ चाहते तो उसे अपना लेते थे, लेकिन अधिक चीजों को मत जमा करते थे। इसलिए गांधी जी अपरिग्रह को अपना लिया, ठीक है। आगे देखिए, गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर है। यह दरअसल एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। बच्चों, गांधी जी के ये 3 बंदर बहुत मशहूर है। मशहूर माने प्रसिद्ध है। यह दरअसल एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था। दरअसल माने वास्तव में ये तो खिलौना माने टॉय। ये तो एक खिलौना था जिसे कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था। उसे गांधी जी ने अपने जीवन का साथी भी बना लिया। बच्चों, इस पाठ का अंतिम भाग देखना है। देखिए, जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब खड़ी कहाँ रखे, तो उसे कमर में लटकाना शुरू कर दिया। गांधी जी को ये जेब खड़ी थी। जेब खड़ी माने पॉकेट वॉच। जब गांधी जी ये धोती पहनना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपने कमर में यानी वेस्ट में इसे लटकाना शुरू कर दिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी जी बन गए जैसा आजकल हम उन्हें उनके चित्रों में देखते हैं। बच्चों,
इस तरह है गांधी जी आज हम चित्रों में देखने वाले गांधी जी बन गए। Dear students, today we have seen the last part of the lesson Gandhiji kaise bane. Through some events, we came to understand how Gandhi became the Gandhi we see today. Once Gandhi's expensive pen was stolen, when Gandhi sat down for waiting without remembering this, he was given a pencil by a child. At this time, Gandhiji took a decision that he will write with a pencil only from that day onwards, because there is nothing to spend on it. Thus, Gandhiji wrote the first letter with a pencil to the Viceroy of India. He wanted to reduce unnecessary expenses so as to love the people of our country truly. He also wanted to understand the glory of simplicity. He once rebuked the rich man who came dressed in style. He adopted the doctrine of Jainism. When he started wearing dhoti only, he started keeping his pocket watch at his waist. Thus, Gandhiji slowly became the Gandhiji seen in the pictures. Okay? बच्चों, गांधी जी अपने कर्मों से ही गांधी जी बन गए। विश्व के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने उसके बारे में इस प्रकार कहा है, आने वाली पीढ़ियां बड़ी कठिनाई से विश्वास करेगी कि इस प्रकार का कोई रक्त मांस वाला पुरुष इस दुनिया में जीवित रहा था। ठीक है बच्चों, मैं सोचता हूँ ये भाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।